नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक सच्ची स्टोरी पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आपको जो अपने जीवन में परेशानियां दिखती हैं वो सब इसके सामने बहुत छोटी हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक इंसान क्या नहीं कर सकता। आप आज जानेंगे क्या होती है मन की असली पावर। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। नमस्कार दोस्तों, बोधि विजनरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की। साउथ अमेरिका के उरुगुओ शहर से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है। यह एयरप्लेन जा रहा है चिली देशी के सैंटियागो शहर के लिए, जो कि चिली की राजधानी है। इस प्लेन में 45 लोग बैठे हुए थे। लगभग इनका सफर 4 घंटे का था। जब प्लेन हवा में उड़ रहा था तभी बीच में आती हैं साउथ अमेरिका की बड़ी बड़ी चट्टानें बीच में आती हैं। उस विमान की स्पीड लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज तूफान के कारण इस विमान पीछे का हिस्सा एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिसमें पीछे बैठे यात्री जमीन पर जाकर गिरते हैं। विमान का संपर्क हवाई अड्डे से छूट चुका था। अब पायलट विमान को तेजी से आपातकालीन लैंडिंग कराने के लिए प्रयास करते हैं और विमान बर्फीली पहाड़ियों में लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंड करता है, जिसमें से 10 लोग तत्काल मारे जाते हैं। अब उनमें से 30 लोग बचे थे, क्योंकि 5 पहले ही मारे जा चुके थे। इन 30 लोगों में से काफी लोग बहुत घायल हो चुके थे। इन लोगों को विश्वास था कि रेस्क्यू टीम इन्हें जल्द ही बचा लेगी, लेकिन इनकी यह सोच पूरी तरह से गलत थी। हालांकि रेस्क्यू टीम के लोगों ने अपनी खोज की, लेकिन 10 दिन तक रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर इन्हें नहीं ढूंढ सके, क्योंकि यह लोग बर्फ के कारण नजर नहीं आ रहे थे। अब रेस्क्यू टीम ने अपनी खोज बंद कर दी और यह घोषित कर दिया कि यह लोग मारे गए हैं। यहां 30 में से 6 लोग इतनी ठंड के कारण मारे जाते हैं। अब यह केवल 24 लोग बचते हैं। अब इन लोगों का खाना भी नहीं बचा था, तो इन लोगों ने सोचा, जो हमारे मारे गए साथी हैं, अब उनके शरीर को खाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उनमें से एक इंसान बहुत ज्यादा समझदार था, जिसका नाम फर्नांडो था। उसने ठान लिया था कि वो सबको यहां से बचा के जरूर जाएगा। 4 दिन बाद 6 अक्टूबर को फर्नांडो और उसके साथ 2 लोग निकल पड़ते हुए अपने साथ कुछ खाना रख लेते हैं। उनके प्लान था कि वे पहले पूर्व की तरफ जाएंगे और उसके बाद पश्चिम, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा था कि वो चिली देश से पूर्व या पश्चिम की तरफ है। जब वो पूर्व की तरफ जाते हैं तो उन्हें विमान के पीछे के टूटे हिस्से मिलते हैं और साथ ही कुछ उनके मरे हुए साथियों के लगेज मिलते हैं, जिसमें उन्हें खाने का सामान मिल जाता है। वह पैदल लगभग 10 दिन 16 अक्टूबर 1972 तक चलते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही यह समझ आ जाता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक केवल पहाड़ियां ही थीं और उनका खाना भी अब काम पड़ने लगा था। लेकिन फर्नांडो और उनके साथ आए 2 लोग हार नहीं मानते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि पहले अपने साथियों के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे, फिर वहां से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे। घटना के 24 दिन बीत जाते हैं। 26 अक्टूबर को फर्नांडो और उसके साथी घटना स्थल पर आ जाते हैं। यहां पे उन्हें पता लगता है कि 8 और लोग ठंड के कारण मारे गए हैं। अब जिंदा बचने वालों की संख्या केवल 16 थी। फिर फर्नांडो और एक व्यक्ति पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह दोनों को अब एक पहाड़ पर चढ़ाई करनी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पहाड़ से कुछ उन्हें राहत की उम्मीद दिखाई दे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वो पहाड़ 4 दिन बाद चढ़ लेंगे, लेकिन वह पहाड़ काफी ऊंचा था। बर्फबारी ज्यादा होने के कारण उन्हें 7 दिन तक चोटी पर पहुंचने में लगे। उनके पांव बहुत दर्द करने लगे। वे पहाड़ से चारों ओर देखते हैं। तभी उन्हें एक दूर नदी दिखाई देती है। वे सोचते हैं अगर नदी की तरफ जाया जाए तो कुछ मदद मिल सकती है। घटना के ठीक 1 महीना बाद यानी 2 नवंबर 1972 को वो निकल पड़ते हैं उस नदी की तरफ, और ठीक 8 दिन के बाद यानी 10 नवंबर को वो नदी के किनारे पहुंचते हैं। तभी उन्हें नदी के उस पार एक युवक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो युवक उन लोगों को देख लेता है। फर्नांडो उसे मदद के लिए कहते हैं। तभी युवक एक कागज पत्थर में लपेटकर उनकी तरफ फेंकता है, क्योंकि नदी के बहाव के कारण मुंह से बांध करना संभव नहीं था। फर्नांडो उस कागज पर उस पूरी घटना के बारे में लिख देते हैं और साथ ही लिखते हैं, जल्द से जल्द मदद के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाओ।
वह युवक समझ जाता है क्योंकि यह विमान दुर्घटना की खबर पूरे देश में फैल गई थी। वह युवक उन्हें नदी के किनारे से होते हुए एक गांव ले जाता है। फर्नांडो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि 10 दिनों में उन्होंने 100 किलोमीटर चल लिया था। अब रेस्क्यू टीम फर्नांडो के पास जाती है और उनके द्वारा वे बचे हुए लोगों के पास घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उन 16 लोगों को बचा लिया जाता है। लगभग 2 महीने बाद वे बच पाते हैं। आज की कहानी से जरूर आप समझ गए होंगे कि मन में अगर हौसला हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह कहानी अपने मित्रों और परिवार में जरूर शेयर करें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी ही कुछ और नई मोटिवेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।